माजरा के डॉक्टर सचिन कादयान को जापान में मिली पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप। 7 समंदर पार गाड़े सफलता के झंडे। झज्जर जिले के माजरा गांव के मास्टर चांद सिंह कादयान के बेटे डॉक्टर सचिन कादयान को जापान सरकार द्वारा प्रायोजित जापान सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस ने पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप से सम्मानित किया है। इस फेलोशिप के लिए विश्व भर के हजारों युवा वैज्ञानिकों ने अपना भाग्य आजमाया था, परंतु सचिन कादयान ने वैज्ञानिक सोच, लक्ष्य के प्रति समर्पण और सतत प्रयास से इस मुकाम पर शीर्ष स्थान पर रहते हुए सफलता हासिल की है। ये पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप जापान सरकार द्वारा 24 महीने के लिए दी जाती है, जिसमें शोध करते हुए वजीफा, यात्रा भत्ता व अनुसंधान सहायता प्रदान की जाएगी। विश्व भर के 120 वैज्ञानिकों में भारत माता का बेटा सचिन अपने शोध हुनर से मानवता की सेवा करेगा। डॉक्टर सचिन कादयान टोक्यो विश्वविद्यालय में मैक्रोनीडल आधारित ट्रांसडर्मल बायोसेंसिंग और पर्सनलाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम पर अनुसंधान के लिए चयन हुआ है। वे वर्तमान में अमेरिका के NC स्टेट विश्वविद्यालय व उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय में संयुक्त बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग में पोस्ट डॉक्टोरल शोधवेता है। उन्होंने अपनी PhD IIT रुड़की व NIT देखो, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने खुद के स्कूल से, अपने स्कूल से पहली से लेकर 10वीं तक अपने HRE सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है अपने गांव माजरा 2024 में उन्हें उसमें उसकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी और उसको शिक्षा का बड़ा चाव था। हमेशा अपनी क्लास में शुरुआत से ही वो अव्वल दर्जा प्राप्त किया करता। गांव तथा NIT और उसके बाद उसने +2 तक अपने RED सीनियर सेकेंडरी शिक्षा में की और फिर उसके बाद उसने NIT कुरुक्षेत्र से अपनी साइंटिस्ट जो पढ़ाई है उसकी बायोमेडिकल से M.Tech करके और फिर IIT रुड़की में उसने अपना PhD का जो है वो 5 साल में पूरी की। इसके दौरान 1 साल वो अपना कनाडा सरकार की तरफ से, जो कि पूरे देश से 10 बच्चे ही भेजे जाते हैं उस जो विदेश में जो स्कॉलरशिप है उसके लिए, तो उसको उसका नंबर उन 10 बच्चों में पड़ा था। ये भी हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और बड़ी खुशी है हमने। तो उस 5 साल के दौरान 1 साल का कनाडा प्लस 4 साल रुड़की में उसने PhD क्लियर करके और उसके बाद में वो अमेरिका में पोस्ट डॉक के लिए उसने अपना जो है ना फॉर्म भरने के बाद उसका सिलेक्शन वहाँ US में हुआ। तो अब उसने 4.5 साल हो गए US में पोस्ट डॉक करते हुए। तो वो वहाँ भी हमेशा अव्वल दर्जा पर, और PhD में जब उसने रुड़की में अपनी IIT के लिए वहाँ भी बेस्ट अवार्ड, PhD का बेस्ट अवार्ड उसको प्राप्त हुआ। उसकी मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। और भाई उसने जो उसके बाद में अब उसने जापान में एक पूरे वर्ल्ड लेवल का अच्छी यूनिवर्सिटी है उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है। उसने 120 बच्चे लिए जाते हैं पूरे वर्ल्ड से, जिसमें सभी देश आ लिए। तो उसमें उसका 120 में हरियाणा का एक लड़का, मेरे ख्याल में भाई पक्की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक लड़का हरियाणा का उसमें सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। मास्टर जी, देखा गया कि जो डॉक्टर सचिन की जो जीवन संगनी है उनके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए सर। जीवन संगनी भी वहां से IIT रुड़की से ही PhD है। वो बुलंदशहर से बिलोंग करती है अपनी यूपी से, और बहुत ही मतलब उसका स्वभाव विचार और आओ भाव जो देखते हैं बहुत ही उस अच्छे। हाँ, तो उसका वो भी PhD है और वो वहीं US में उसके साथ ही डाटा साइंटिस्ट है अपनी यूनिवर्सिटी में। बहुत बढ़िया प्रोफेसर की नौकरी है और अच्छा जो है उसका एक जीवन साथी, दोनों का संचालन बहुत अच्छा हो रहा है जीवन का। मैं भी वहाँ अभी 1-1.5 साल तक रह के आया हूँ उनके पास, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं अभी 10 दिन पहले ही वहां से आया हूँ। और अब ये जो जापान वाली है ये भी एक खुशखबरी थी। जापान की जो यूनिवर्सिटी है, अच्छा, तो उसका जो मिले है उसको वो 2 साल का उसका जो है वो उस जगह पर रिसर्च का है, वो पोस्ट डॉक का है, कोई वो उपाधि है तो वह उसको भी प्राप्त हुई है। तो बड़ी खुशी की बात है और हमें भी इसका गर्व है भाई, बच्चों को भी इस बात का बड़ा वो है। और अब वो US में, जापान में अब ज्वाइनिंग उसकी दिसंबर में ज्वाइनिंग है, तो 2 साल के लिए वहाँ वो जाएगा, तो वहाँ करके आएगा। मास्टर जी, कितने बच्चे हैं आप? एक लड़का है, एक लड़की है। हाँ, तो लड़की के बारे में बताइए थोड़ा विस्तार से। लड़की अपने ऑस्ट्रेलिया में है, उसकी शादी हमने दिल्ली रोहिणी में की थी
तो लड़का उस टाइम पर यूएस में था, अमेरिका में था, वो इंजीनियर। और शादी के बाद वो दोनों ऑस्ट्रेलिया, उनका बड़ा भाई वहाँ ऑस्ट्रेलिया में था, उसके पास वहाँ गए। तो वहाँ वो दोनों पढ़े लिखे अच्छी पोस्ट पर थे, उनको बहुत अच्छी जॉब है और वो वहाँ पर बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मोनिका मेरी बेटी का नाम है और सचिन का ध्यान लड़का का नाम है। सचिन के कितने बच्चे हैं डॉक्टर साहब? सचिन के 2 छोटी छोटी बेटियां हैं जोड़ली, जो कि 1.5 साल की हुई हैं वो। और प्रतिमा, जैसे मैं अपनी पुत्रवधू का नाम बता रहा हूँ, वो उनको लालन पालन बड़ा ढंग से कर रही है। हम भी वहाँ इसमें सहयोग में रहे 1.5 साल तक, इसीलिए वहाँ ज्यादा टाइम लगे हमारा। तो पोती हैं 2 और बेटी के 1 लड़का है 1 लड़की है। और वो अपना एक खुशहाल जीवन है, भगवान की दया से, सब चीजें की परमात्मा की दया से बहुत अच्छा। ये खुशी के माहौल पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जी ये भगवान की देन मानता हूँ, इनके जो अध्यापक रहे हैं उनकी देन मानता हूँ, जैसे जो पीएचडी में उनके प्रोफेसर है उनकी देन मानता हूँ। तो उसका खुद की भी इस बात में लगनशील रहा है कि उसको किसी पैसे वैसे की और ध्यान नहीं है, उसका सिर्फ एजुकेशन, पढ़ाई और पढ़ाई पर ही उसका ध्यान लगातार रहे। अब तक भी, आगे भी वो यही चाह रहा है कि मैं एजुकेशन से ही जो है अपना जीवन जुड़ा रहे और इसी लाइन में मैं प्रोग्रेस करता रहूं। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप? बस संदेश यही है कि बच्चों ने जो है इनकी देख के न, यही मतलब उन्होंने जो भी समाज में देख रहा है कि एक परिवार बिल्कुल गरीब परिवार से, एक जमींदार परिवार से, एक गांव से, देहात से होके बच्चा कनाडा में, जापान में, अमेरिका में, आईआईटी रुड़की में इस तरह की जो शिक्षा प्राप्त करके तो गया है। तो हर बच्चे ने इसके लिए मतलब ये चीज उनकी सोच के, उनकी समझ के, उनके साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। और हमेशा जो है, जो भी भाई इस लाइन में जाएगा वो देश का नाम रोशन करेगा, तो वो उसके बढ़ाई की बात। और गांव माजरा दुबल उनका नाम गौरविंद किया है। इस खुशी के पल पर आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आज इस खुशी में मुझे इतनी गदगद हो रही है कि सचिन कादर ने अपने दादा और दादी को साथ ले गए। उनकी दादी के ऊपर उनको इतना गर्व था कि वो अब तक भी दादी को ऐसे याद कर रहा है कि दादी ने मैं इस लाइन में चुना और संस्कार दिए। और मम्मी पापा ने विद्यार्थियों जीवन में इतना साथ दिया हमें। और मेरे जो टीचर थे उन्होंने भी मुझे बहुत साथ दिया यहाँ तक मैं पहुंचाने। मैं सब टीचरों का और अपने दादा और दादी, मम्मी और पापा, चाचा और चाची, ताऊ, जो भी हमारे बड़े छोटे बुजुर्ग हैं, उन्होंने मेरा सबने सहयोग किया। तो इसलिए आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया। तो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी एक मतलब दायित्व रहा है। पढ़ाई के लिए कितने मतलब मेहनत करते सर थे? मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल सहनशील था और कभी घमंड नहीं और कुछ नहीं, किसी चीज का कोई गर्व और किसी तरह के घमंड, इस तरह की कोई चीज उसके मन में कभी नहीं आती थी। बहुत ही शील स्वभाव का बेटा है मेरा। हाँ, कभी किसी से लड़ झगड़ के नहीं चलता था, प्यार प्रेम से। आप देखे तो आपसे भी इतना लगाव बनाना चाहता है कि मैं पता नहीं घर पे आ गए तो इनको कहाँ उठा दूं, कहाँ बिठा दूं। तो उसमें इतनी सहन शक्ति और उसमें इतना है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे बेटे सब कोई ऐसे दे भगवान। पूरा परिवार ही किसानी से जुड़ा हुआ है, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। हाँ, पूरा। और फिर भी अपनी मेहनत के बल पर भगवान की और हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आशीर्वाद के साथ ही बच्चा आगे बढ़ा है। और वो अपने हर एक क्लास में, हर एक जगह पे मतलब इंटेलिजेंट रहा है। हर एक चीज में कभी किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, सहनशीलता के साथ यहाँ तक उसने अपनी हिम्मत दिखाई है। बस वो अपनी मेहनत से ही ज्यादा, मेरा कोई इसमें ज्यादा रोल नहीं था। बस खाना पीना, नहलाना धुलाना, और माँ तो यही कर सकती है। और उस टाइम तो हमारा बहुत ही ज्यादा जमींदार काम था। ऐसा नहीं था कि कहीं हम शहर में थे, गांव से बिलोंग हैं हम। तो अब बच्चों ने ही मेहनत की है, तो उसमें हमारा तो यही है बस भाई, उनका जो भी कुछ हुआ लालन पालन जो हमारे से हुआ, हमने अपनी जितनी ताकत थी उतनी कर दी। और बाकी हिम्मत तो बच्चों ने ही दिखाई है। क्योंकि ग्रामीण अंचल में यहाँ कोई इस तरह की सुविधा भी नहीं थी, कोई हाँ। एकेडमी की या बात की जाए तो इस तरह की कोई ट्यूशन व्यवस्था भी नहीं थी। हाँ, नहीं, फिर भी- परिवार अच्छा था हमारा। जो संगठन परिवार था, तो हमारा परिवार बहुत अच्छा था। चाचा थे, 3 चाचा थे, चाचियां थी। कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। चाची चाचा सब मतलब
ज्वाइंट फैमिली का उन्होंने मतलब अच्छा सा वो किया कि कभी किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, बस अपनी पढ़ाई के साथ जुटे रहते थे। एक टीचर रहे हैं हाँ। तो मतलब पढ़ाई में भी ज्यादा वो नहीं करना हाँ, ज़्यादा ये नहीं था कि हाँ। ज़्यादा पढ़ाई में ही भई पिताजी और हम सब किसान ही थे, तब तो कोई ऐसा नहीं था। तो हम खेत में रहते तो खेत में जाते थे, कटाई करते तो कटाई भी करवाते थे वो, कटाई के टाइम पे। और जहाँ रुड़की से आते थे, हमें बीकानेर हमारा फार्म है, तो वहाँ भी जाते थे।